Hey guys, welcome back to Brew Up Your Life. In case you are new to my channel, I'm Priya. So कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था on how to make a comeback in your career. ये स्पेशली उन लेडीज़ के लिए था जो अपने करियर ब्रेक पे हैं. तो आज का वीडियो भी मैंने यही सोच के बनाया कि जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम आए. So the topic of today's video is 5 best work from home jobs that will really pay you well. एंड यस, ये घर से ही बैठ के करना है एंड अपने स्केड्यूल के हिसाब से करना है. बिकॉज मैं इन जॉब्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं पार्ट्स में रख रही हूँ. तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको 2 जॉब्स के बारे में बताऊँगी. पहला, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, एंड दूसरा, हाउ टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट. इनके बारे में मैं आपको सब बताऊँगी कि ये जॉब्स क्या होती हैं, आपको क्या स्किल्स चाहिए, आप कैसे एलिजिबल बन सकते हो, कौन से वेबसाइट्स हैं, क्या वेज हैं जिसमें से आपको ये जॉब मिल सकती हैं. इनफैक्ट ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं वेबसाइट पे जो सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं, वो लेडीज़ जो करियर ब्रेक पे हैं, जिन्हें अपना करियर रीस्टार्ट करना है, तो उनके लिए स्पेशल ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं. ये सब मैं आपको बताऊँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग. सी, कंटेंट बहुत टाइप का होता है. जैसे ये वीडियो कंटेंट है, मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. कुछ आप सिर्फ सुन के करते हैं जो पॉडकास्ट होता है, जिन्हें ऑडियो कंटेंट कहते हैं. एंड जब कंटेंट रिटन फॉर्म में होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन टेक्स्ट या रिटन फॉर्म में मिलती है, दैट आर्ट इज़ कॉल्ड कंटेंट राइटिंग. सो बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में जो रिटन फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं. एंड जो ये लिखता है उसको कंटेंट राइटर कहते हैं. कंटेंट राइटर बन के आप एक्चुअली काफ़ी अच्छे कमा सकते हैं. बिगनिंग में आपको थोड़ा कम से शुरुआत करनी हो सकती है, पर वो सब जगह होता है. जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, उसके बाद ही धीरे धीरे हम किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है. तो अब बात यह है कि कंटेंट राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसकी ज़रूरत हमेशा मार्केट में रहने वाली है. तो यस, काफ़ी लोग सोचते हैं कि कंटेंट राइटिंग इज़ ओनली लिमिटेड टू ब्लॉगिंग या फिर न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ वेबसाइट्स तक, मैगजीन्स तक, आर्टिकल्स तक. लेकिन ऐसा नहीं है. आजकल सारे प्रोडक्ट्स, सारी सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गई हैं. लास्ट 1-2 साल में हमने देखा है कि सब लोगों ने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है. जैसे सारे प्रोडक्ट कंपनी, सर्विस इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन या एडटेक हो, टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग या फाइनेंस हो, फैशन हो, फूड या हेल्थ रिलेटेड हो, मेडिसिन हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, लाइफस्टाइल हो, स्पिरिचुअलिटी हो, ऐसा कोई टॉपिक रहा नहीं जिसके बारे में इंटरनेट पे लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं देखना. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हम उस पॉलिसी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं. इवन स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है. जैसे कोई भी लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे फूड रिलेटेड होता है, क्लोथिंग रिलेटेड है, या फैशन, बुटीक, कुछ भी है, या ऑनलाइन कोचिंग है, सबको चाहिए कि मार्केटिंग करने के लिए उस पर आर्टिकल्स लिखें, उस पर पोस्ट्स बनाएं, सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाएं, अपना प्रेजेंस हर जगह रखें जिससे लोगों को पता चले. तो बिजनेस ओनर्स ये सारे काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए लोग जो ये सब लिखें उनके लिए. तो इसकी ज़रूरत मार्केट में हमेशा रहेगी. इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इवन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी अपने इंस्टाग्राम हो, FB हो, उस पर माइक्रो ब्लॉगिंग करवानी है, पोस्ट्स करवानी है, लिखवानी है. इसके लिए उन्हें कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन बिकम अ कंटेंट राइटर. सो एनीबडी हु लाइक्स टू राइट, जिसको इंटरेस्ट है लिखने में, जिसको बेसिक इंग्लिश आती हो, जिसका ग्रामर पे कमांड अच्छा हो, जो अपने राइटिंग को एक स्ट्रक्चर्ड वे दे सकता है. अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको भी एक तरीके से लिखना होता है. जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो कंटेंट राइटर बन सकता है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश है, हर लैंग्वेज में इसकी ज़रूरत है, हिंदी में भी ज़रूरत है. इट्स जस्ट दैट कि इंग्लिश का मार्केट बहुत बड़ा है, ग्लोबल है, तो यू गेट पेड मोर. और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च करने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. बिकॉज आप जब भी लिखते हैं तो आप खुद कम से कम 10-20 आर्टिकल्स चेक करते हैं, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आप कोई चीज़ उसमें मिस आउट नहीं कर रहे हैं. आपका कंटेंट या आपके आर्टिकल में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो लोगों को पसंद आएगी. दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश में और एनी अदर लैंग्वेज जिस पे आपका कमांड बहुत अच्छा है, आपको लगता है मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ इस लैंग्वेज में, तो भी मैं कहूँगी अपने आर्टिकल्स हमेशा सिंपल रखिए. डू नॉट कॉम्प्लिकेट देम विद कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स या फ्रेजेस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लार्जर ऑडियंस है जहाँ ये जाएगा पढ़ने के लिए, दे माइट नॉट लाइक इट.
दे वुड वांट कि आर्टिकल सिंपल हो लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो आर्टिकल्स हमेशा अपने सिंपल रखिए कि कोई पढ़े तो ईजीली उसे समझ लें। अब कंटेंट राइटर बनने के लिए हमें पहली रिक्वायरमेंट तो पता चल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, मतलब आपके पास कुछ अपना रिटन मटेरियल होना चाहिए। एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स तो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी नीश डिसाइड करनी है। मीन्स आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना है जिस पे आप लिखना चाहते हैं, तो वो डिसाइड करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, फाइनेंस के बारे में लिखना चाहते हैं, या आप सिर्फ लाइफस्टाइल पे लिखना चाहते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल पे लिखना चाहते हैं, तो पहले आप अपने ये टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। तो इस पे तो आपको पहले अच्छे जितने आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट 10-12 वो तो लिख लीजिए। और इफ़ यू ओनली वांट टू राइट ऑन देम, तो फिर आप इस पे 30 जितना लिखना चाहें 1000 वर्ड्स के आर्टिकल लिख लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप अपने राइटिंग के वेरिएशन दिखाना चाहते हैं, दैट यू कैन राइट ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल, तो आप किसी पे भी लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस चूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट रैंडम कॉम्बिनेशंस मत चूज़ करिए कि टेक्नोलॉजी और फूड रेसिपीज लिख रहे हैं, नहीं, थोड़ा ऐसा लिखिए जो रिलेटेड हो। तो अपना नीश आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अब नेक्स्ट चीज़ है पोर्टफोलियो किस पे बनाना है। तो वैसे तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप लिख सकते हैं, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अपनी एक वेब पेज या वेबसाइट बना लें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है आजकल कि आपको कोडिंग या HTML आना चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो विक्स देख सकते हैं, योलो देख सकते हैं, वर्डप्रेस देख सकते हैं, एंड इन पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। इससे ये भी होगा कि जब आपका क्लाइंट या एम्प्लॉयर आपसे आपका कंटेंट देखना चाहेगा तो आप डायरेक्टली ये लिंक दे सकते हैं। इससे आपका कंटेंट सेफ भी रहेगा एंड थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा। अगर आपको वेबसाइट नहीं ही बनानी है तो आप वर्डप्रेस पे लिख सकते हैं, ब्लॉगर्स पे लिख सकते हैं, लिंक्डइन पे लिख सकते हैं, यूथ की आवाज़ पे लिख सकते हैं, आप इंस्टा या FB पे पेजेस पे माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है आजकल, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्लाइंट्स लोगों को मिल जाते हैं। आई वुड सजेस्ट आप कोरा पे लिखना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगर आप वहाँ पे अच्छे आंसर्स देंगे, वहाँ से आपको कोई अच्छा क्लाइंट भी मिल सकता है। सेकेंडली, आपका वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ेगा, तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी। अब लिखने के टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका आर्टिकल कॉपी किया हुआ ना हो। मीन्स आप किसी का कॉपी करके ना लिखें। इवन 1 लाइन 2 लाइन भी कॉपी ना करें। बिलीव मी, इससे आपका आर्टिकल कभी सिलेक्ट ही नहीं होगा, आपको कभी भी ब्रेक नहीं मिलेगा। भले आप 10 आर्टिकल पढ़ें, 20 आर्टिकल पढ़ें, कितने भी आर्टिकल रिसर्च करें, लेकिन उसे आप रीराइट करें अपनी यूनिक वे ऑफ राइटिंग में। अब आपको ये चेक करना है कि मैंने ये लिख लिया है, कोई इस पर कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है, कहीं से सिमिलर तो नहीं साउंड हो रहा, उसको आप चेक कर सकते हैं। सो कॉपीराइट इशू या प्लेजियरिज्म से बचना है, उसे चेक करना है, तो उसके लिए आप ये वेबसाइट्स देख सकते हैं। मैं कहूँगी कि बिगनिंग में एटलीस्ट 2 वेबसाइट्स पे चेक करिए। मुझे ऐसा लगता है कभी एक वेबसाइट पे कुछ मिस हो जाए तो एटलीस्ट दूसरी वेबसाइट पे चेक करने से हमारा डबल चेक हो जाता है, हम भी थोड़े श्योर हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको क्लाइंट से अपनी पहली जॉब कहाँ से मिलेगी। तो ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सेलर, एज अ कंटेंट राइटर, एंड वहाँ पे आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अपनी गिग पब्लिश करें, उससे पहले आप दूसरों के प्रोफाइल्स देख लीजिए, कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए, एंड उसके बाद ही पब्लिश योर गिग। तो इंटर्नशाला पे आप देखेंगे कि लेडीज़ के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, दोज वुमेन हु आर ऑन करियर ब्रेक, उनके लिए प्रेफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो आप इंटर्नशाला पे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप फेसबुक पे ढूंढना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी खुद भी वहाँ प्रोफाइल हो। आप वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करते रहिए। शुरू में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप चाहें तो किसी के लिए फ्री में भी लिख सकते हैं। 1 या 2 बार फ्री में लिखने से ये हो जाएगा कि आप एकदम फ्रेशर साउंड नहीं करेंगे। आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है, आप ये दिखा सकते हैं। चाहे आपके फ्रेंड्स का कोई काम है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जिनका बिजनेस है, उनके लिए आप कुछ लिख सकते हैं। दूसरी मैं चीज़ जो पर्सनली मुझे लगता है वो ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर डायरेक्टली स्टार्ट करें या एज अ जॉब करें। आप चाहते हैं तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब करना बेटर है, क्योंकि जॉब करने से ये होता है कि कोई हमें हमारी मिस्टेक्स बता पाता है। 2-4 महीने भी आप काम करेंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको पता चलेगा कि आप अपनी राइटिंग स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। नाउ द लास्ट सेक्शन, व्हाट टू चार्ज एंड हाउ टू चार्ज।
सी, जब भी आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करेगा तो आप सीधे अपना रेट मत बता दीजिए। आप उनसे पहले पूछिए कि किस बारे में लिखना है, कि प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है या किस बारे में आर्टिकल लिखना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना टाइम देना है इस पे, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 20 पैसा, 50 पैसा या ₹1 पर वर्ड तक चार्ज कर सकते हैं। कई लोग जो बहुत ही नीश स्पेसिफिक लिखते हैं, जो सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मार्केट्स पे लिखते हैं, वो लोग अच्छे आर्टिकल्स के लिए 5 से 6 रुपये, 5 to 6 रुपीज़ पर वर्ड भी चार्ज करते हैं। अगर आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है तो यू कैन चार्ज $50 पर आर्टिकल इन द बिगनिंग। अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो देन $100, $200, $500 पर आर्टिकल यू कैन चार्ज। और क्या आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप लिख के भी कमा सकते हैं, जैसे वाइब्रेंट लाइफ है, राइटर पे है, आई राइटर है, राइटिंग क्रीक है। यहाँ पे आपको बस रजिस्टर करने से पहले वो लोग आपको 1 या 2 टॉपिक देते हैं जिस पे आपको लिखना है, एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड तो यू कैन राइट फॉर देम, यू कैन अर्न वेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। बिलीव मी, एक बार आप अच्छे से लिखने लग जाएंगे, एक बार आपके ब्लॉग्स होंगे, तो सिर्फ आपके क्लाइंट्स से ही आपको पैसे नहीं मिलेंगे। क्लाइंट्स के अलावा जो भी लोग आपके ब्लॉग्स पढ़ते हैं, अगर आपका खुद का कोई ब्लॉग है तो वहाँ पे भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स होती हैं, इन सब से आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट VA, हाउ टू बिकम अ VA, अ वर्चुअल असिस्टेंट। You know, this is one of the fastest growing remote career category. सब लोग जानते हैं कि पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं। अब बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी बढ़ गया है एंड काफ़ी एक्सेप्टेड हो गया है रिमोटली काम करना, तो कुछ बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओनर्स, दे हायर VA, दे हायर वर्चुअल असिस्टेंट्स, क्योंकि उनको कई बार परमानेंट एम्प्लॉय नहीं चाहिए होता है, या उन्हें स्टाफ तो चाहिए अपने लिए काम करने के लिए लेकिन उन्हें देने के लिए स्पेस नहीं होती, या उन्हें पार्ट टाइम के लिए कुछ लोग चाहिए जो उनकी हेल्प कर दे, एंड ये उनके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सी, अ वर्चुअल असिस्टेंट इज समवन who works from home and offers his or her services in general administration or a niche specific service. ये आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आवरली बेसिस पे कर सकते हैं, या फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है? इसमें जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके कैलेंडर मैनेज करना होते हैं, मीटिंग स्केड्यूल्स का ध्यान रखना होता है, उनके ट्रैवल अरेंजमेंट्स मैनेज करने होते हैं, ईमेल्स भेजना या रिप्लाई करना, डेटा एंट्री करना या ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको अगर आप एक जनरल VA हैं। तो नीश स्पेसिफिक में होता है कि आप जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके लिए आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना, इनके लिए आप कंटेंट राइट करना, ब्लॉग पोस्ट करना, इंटरनेट मार्केटिंग करना, इनके लिए ईमेल मार्केटिंग करना, इनके लिए न्यूज़लेटर्स बनाना, जो बिज़नेस कोचेस होते हैं आजकल उनके लिए काम करना, और बहुत नीशेस हैं। अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो आप बुक कीपिंग करना, किसी भी बिजनेस ओनर के अकाउंट्स को हैंडल करना। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कैनवा डिज़ाइनर हैं, तो आप ये काम भी उनके लिए कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू रिक्वायर टू बिकम अ VA? तो VA बनने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कंप्यूटर, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, एक गुड स्पीड, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? सबसे पहले तो आपको ईमेल्स की नॉलेज होना चाहिए। ईमेल्स भेजना, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना एक प्रोफेशनल वे में, वो आपको आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, वर्ड पे काम करना थोड़ा बहुत, एक्सेल पे, PPTs पे। अगर आप किसी के लिए एज अ प्रोजेक्ट थोड़ा मैनेज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत MS प्रोजेक्ट्स आना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपको मीटिंग्स शेड्यूल करना आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पता होने चाहिए, आप उस पर कैसे कॉल्स शेड्यूल कर सकते हैं, आप जूम पे कैसे कर सकते हैं कॉल्स। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आजकल ये आपको आनी चाहिए। आपको कैलेंडर मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तो आप कैलेंडरली पे सीख सकते हैं ये चीज़। अगर आप किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको FB पेजेस बनाने आने चाहिए, आपको FB के बारे में नॉलेज हो, FB एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पता हो, गूगल एड्स के बारे में पता हो, इंस्टाग्राम के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, ट्विटर के बारे में, ये यूट्यूब के बारे में, ये सारी बेसिकली आपको चीज़ें आनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक एडिट स्किल आजकल है वो कैनवा प्लेटफॉर्म को जानना है। तो कैनवा टूल इज़ फॉर दोज नॉन डिज़ाइनर्स जिन्हें कोई प्रीमियर डिज़ाइन टूल्स नहीं आते हैं। कैनवा डिज़ाइनिंग को जानने के फ़ायदे बहुत हैं। आप अपने एम्प्लॉयर क्लाइंट के लिए टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ई-बुक्स बना सकते हैं, न्यूज़लेटर्स बनाना जान सकते हैं, उनकी बिजनेस लोगो में हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप ये सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे सीख सकते हैं। सो बेसिकली जॉब ढूंढने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको
एज ए VA किस नीश पे काम करना है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आप जब भी किसी के लिए काम करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो अपने काम के अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रही थी तो मैं सिर्फ इंजीनियरिंग और ऑपरेशन से काम नहीं करती थी। मैं लॉजिस्टिक्स के बारे में भी सब जानती थी, मुझे मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में भी सब पता था। और क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अगर हम दूसरों के साथ फॉलो अप करते हैं तो हम फॉलो अप तभी प्रॉपर कर सकते हैं जब हमको दूसरे काम के बारे में भी आइडिया हो। तो हमेशा नया नया सीखते रहिए। आप जिस भी क्लाइंट या एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं उनको अपने आइडियाज़ दीजिए, हम ये क्या ग्रो कर सकते हैं, क्या नया मार्केट में चल रहा है, ये सारी चीज़ें पसंद करी जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट द स्किल्स। अब नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड वेयर टू फाइंड अ जॉब एंड हाउ मच शुड यू चार्ज। सी अगेन, यू कैन फाइंड जॉब्स ऑन Fiverr, People Per Hour, HubStaff, Naukri.com। अदर देन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो आप ये कर सकते हैं कि लोगों के साथ नेटवर्क करिए। नेटवर्क कैसे करेंगे आप? अगर आप जैसे किसी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स को जानते हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, उनको VAs की ज़रूरत होती है, तो उन्हें आप ढूंढ सकते हैं क्रंच बेस पे से। तो क्रंच बेस पे सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, स्टार्टअप्स की इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ से नाम जानने के बाद आप लिंक्डइन पे उनकी ईमेल ID ढूंढ सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल करिए। अगर आप सोशल मीडिया पे ढूंढना चाहते हैं, उनको आप DM कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। एक प्रॉपर वे में अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए, एक 1 पेज या फिर अपना जो भी रेज्यूमे है उन्हें प्रॉपरली उनकी ईमेल IDs ढूंढ के उनको ईमेल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड डिजिटल मार्केटर्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस कोचेस, इनको भी आप लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं। उनके साथ नेटवर्क करिए, उनसे कनेक्ट करिए एंड उन्हें ईमेल करिए। अब आप इन लोगों को अप्रोच करते हैं तो कैसे अप्रोच करें? तो आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक रेज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, हर टाइप के रेज्यूमे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कैनवा पे। आप नीचे लिंक में भी दे सकते हैं या डायरेक्टली कैनवा पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो अपना नीश स्पेसिफिक रेज्यूमे तैयार करिए। इसके अलावा आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे, FB के पेज पे, लिंक्डइन पे भी अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। अब आपको चार्ज क्या करना है? अगर आप लोकली या नेशनल क्लाइंट्स ढूंढते हैं अपने लिए, तो आप कहीं से भी 200 से 500 पर आवर तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप आवरली चार्ज कर रहे हैं तो, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो जो फिक्स्ड मंथली VAs होते हैं वो काम के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, चाहे समवेयर अराउंड 15,000 20,000, डिपेंडिंग आपके काम में कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो जो स्टार्ट विद, अगर आप जनरल काम कर रहे हैं तो यू कैन चार्ज विद $3 पर आवर। आप कुछ ज़्यादा नीश स्पेसिफिक कर रहे हैं तो वहाँ पर आप गो टू $10, $20 पर आवर, $30 पर आवर, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्क। ओके, सो आई होप आपको अभी तक कुछ कंटेंट राइटिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंटशिप के बारे में पता चल गया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मुझे। So about the rest 3 work from home jobs, I'll see you in the next video. In case you have not subscribed to my channel, please subscribe Brew Up Your Life and please hit the bell icon. इससे मैं जब भी कोई वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगी, you will get notified.